नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है बुध ग्रह की कौन सी रेखा आपको क्या दे रही है। वह आपके स्वास्थ्य रेखा के रूप में आपको स्वास्थ्य को नरम कर रही है, स्वास्थ्य को उत्तम बना रही है, या फिर आपके व्यापार रेखा के रूप में आपको व्यापार में समृद्धि दे रही है, या फिर आपकी अंतर्ज्ञान रेखा के रूप में आपको ज्ञान दे रही है, परमात्मा प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर रही है। यह आज हम वीडियो में देखेंगे। आज के हमारी वीडियो में मुख्यतः स्वास्थ्य रेखा के रूप में हम चर्चा करेंगे। जब बुध रेखा स्वास्थ्य रेखा के रूप में होती है और स्वास्थ्य हानि में और किस बीमारी के रूप में हमें यह प्रदर्शित हो रही है होती है। आपने जो सामने चित्र देख रखा है, उस चित्र में आप ये देखिए, जो 1 नंबर पर जो ऑरेंज कलर की रेखा है वह रेखा निकल कर चंद्रमा पर्वत को छूती हुई और सिर्फ मस्तिष्क रेखा या मस्तिष्क रेखा के नीचे रहती है, तो यह वह अंतर्ज्ञान रेखा कहलाती है। और अगर वह रेखा हृदय रेखा या हृदय रेखा को छूती है या हृदय रेखा से नीचे रहती है, तो वह स्वास्थ्य रेखा कहलाती है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और अगर वही रेखा बुध पर्वत पर पहुंच जाती है तो उसे हम व्यापार रेखा कहते हैं, जिसकी हम स्वास्थ्य रेखा के वीडियो की चर्चा करने के बाद अंतर्ज्ञान रेखा और हृदय और व्यापार रेखा की चर्चा एक साथ करेंगे। आज के हमारे वीडियो में और जिस रेखा की हम चर्चा कर रहे हैं स्वास्थ्य रेखा है। स्वास्थ्य रेखा के बारे में पुनः स्पष्ट कर दूं, वह रेखा जो जीवन रेखा से थोड़े ऊपर निकलकर और हृदय रेखा या हृदय रेखा को छुए या हृदय रेखा से नीचे रुके, वह रेखा स्वास्थ्य रेखा कहलाती है। स्वास्थ्य रेखा के प्रतिरूप मैंने आपको जो चित्र में प्रदर्शित हो रहे हैं वह मैं आपको बता रहा हूँ। स्वास्थ्य रेखा के संदर्भ में हमें कुछ बातें ध्यान में रहनी चाहिए। स्वास्थ्य रेखा कैसी हो? स्वास्थ्य रेखा से तात्पर्य हृदय रेखा या हृदय रेखा से पूर्व समाप्त होने वाली रेखा स्वास्थ्य रेखा कहलाती है। स्वास्थ्य रेखा निर्दोष होनी चाहिए, जिससे कि उत्तम स्वास्थ्य रहे। अगर दूषित है तो आपका स्वास्थ्य उत्तम नहीं है। स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा को जिस आयु खंड में छूती है वह खंड आयु खंड मृत्यु दर्शक काल कहलाता है। स्वास्थ्य रेखा अगर दूषित हो और मस्तिष्क रेखा के ऊपर व आसपास द्वीप हो तो जातक मानसिक रोग से पीड़ित होता है। अगर स्वास्थ्य रेखा दूषित हो और मस्तिष्क रेखा के नीचे या निकट द्वीप हो तो नाक गले का रोग होता है। स्वास्थ्य रेखा लहरदार हो तथा विभिन्न शाखा के रूप में विभिन्न रेखाओं को काटे या पहुँचे या स्पर्श करे तो वह निम्न परिणाम देती है। नुकसान या फ़ायदा हो सकता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। स्वास्थ्य रेखा अगर लहरदार हो और वह सूर्य रेखा को स्पर्श करे, जैसा चित्र में आपके सामने प्रदर्शित होता है 1 नंबर से दिखा रखा है, तो जातक अपयश व अपमान प्राप्त करता है। यदि वह 2 नंबर पर भाग्य रेखा को छुए तो दांतों की बीमारी या भाग्य अत्यंत कमज़ोर या आर्थिक पीड़ित होता है। तीसरा, यदि मस्तिष्क रेखा को छुए तो जातक का दिमाग अत्यंत कमज़ोर होता है। यदि वह हृदय रेखा को छुए या काटे तो हृदय रेखा दुर्बल होती है। यदि यह विवाह रेखा को काटे या छुए तो पत्नी जीवन भर बीमार रहती है, कमज़ोर रहती है। यदि चंद्र पर्वत पर पहुंचे जातक को प्रमेह व यौन रोग होता है। यहाँ पर एक बात स्पष्ट बता दूं, स्वास्थ्य रेखा अगर लहरदार हो, उसकी शाखा का पर्वत पर या किसी रेखा को काटे या उस पर पहुंचे या स्पर्श करे तो यह स्थिति हमें देखने को मिलती है, जैसा कि मैंने आपको चित्र में स्पष्ट दिखा और बता रखा है। स्वास्थ्य रेखा से संबंधित रोगों की चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य रेखा से हमें क्या रोग हो सकता है? जैसा कि आपके स्क्रीन पर चित्र चल रहा है, इसमें 1 से लेकर 12 बिंदुओं तक मैंने स्वास्थ्य रेखा के विभिन्न प्रतिरूप और उनसे होने वाले रोगों के बारे में चर्चा की है। पहला, स्वास्थ्य रेखा को अगर तिरछी रेखा काटें तो वह जातक जबरदस्त दुर्घटना का शिकार होता है। 2, अगर स्वास्थ्य रेखा को इस पर अंत में अगर उसके द्वीप है तो रक्त संबंधी रोग होता है। तीसरा, अगर स्वास्थ्य रेखा के अंतिम छोर पर स्टार है तो जातक का दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं होता है, परिवार का सहयोग नहीं मिलता। अगर स्वास्थ्य रेखा के अंत में क्रॉस है तो जातक को स्वास्थ्य हानि होती है, या क्रॉस कहीं पर भी हो तो जातक को लीवर से संबंधित रोग होता है। क्रॉस जितना बड़ा होगा लीवर का रोग उतना ही गहरा होगा। 5वां, यदि स्वास्थ्य रेखा पर हथेली में धसी हो तो यह जातक को गुप्त रोग देती है। यदि स्वास्थ्य रेखा प्रारंभ में मोटी और अंत में धूमिल हो जाती है तो जातक को गंभीर रोग या लीवर के या पेट से संबंधित गंभीर रोग या असामयिक मृत्यु का शिकार होना पड़ता है। अगर स्वास्थ्य रेखा के अंत में जाल है तो जातक अल्पायु होता है। अगर स्वास्थ्य रेखा की जंजीर नुमा बनी हो या टुकड़ों टुकड़ों में बनी हो तो जातक जीवन भर बीमारी की आशंका या पेट से जुड़ी बीमारी से ग्रसित रहता है या सांस से जुड़ी बीमारी से ग्रसित रहता है। यदि 90 में आपने जो चित्र में मैंने दर्शा रखा है, अगर उसके
उसके जीवन स्वास्थ्य रेखा के प्रारंभ में तो अगर छोटी छोटी रेखाएं हो तो जातक मंदाग्नि का अर्थात उसका जो भोजन होता है वह कम पचता है, जिससे कि उसको कब्ज एसिडिटी की शिकायत रहती है। अगर स्वास्थ्य रेखा लहरदार हो तो जिगर व पित्ताशय के रोग होते हैं, जैसा मैंने आपको पूर्व में ही बताया था। और अगर स्वास्थ्य रेखा पर छोटे छोटे द्वीप है तो जातक को फेफड़ों से संबंधित रोग या फुसफुस रोग होता है। अगर जातक के स्वास्थ्य रेखा के अंतिम छोर पर चतुर्भुज का चिन्ह हो तो जातक को श्वास रोग या हृदय रोग होने की संभावना होती है। को रंगत के आधार पर हम देखें तो स्वास्थ्य रेखा कई रंगों के आधार पर देखने को मिलती है। स्वास्थ्य रेखा का रंग कैसा आना चाहिए, तो स्वास्थ्य रेखा का रंग हल्का लाल रंग होना चाहिए। जातक को निरोगी, प्रबोधी, सुखद भविष्य देती है। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य रेखा का रंग कई रंगों में है, लाल, येलो, ब्लैक हो तो जातक को पक्षाघात होता है। जातक को लाल रंग, गहरा लाल रंग होने पर प्रारंभ में अगर वह गहरा लाल रंग है तो हृदय रोग होता है, मध्य में है तो ज्वरादि रोग, अंत में है तो शिरा रोग होता है। इससे लाल रंग होने से जातक कामी, भोगी व रोग ग्रसित होता है, वह चरित्र उसका संशयहीन होता है। दूसरा, अगर यह रेखा पीले रंग की है तो जातक दुर्बल स्वास्थ्य का, रक्त धातु दुर्बलता का, गुप्त रोग का, यौन रोग का शिकार होता है। यह स्वास्थ्य रेखा अगर काले रंग की है तो जातक को यकृत रोग और उसके अंत में उस रोग से बड़ा कष्ट प्राप्त होता है। इस प्रकार हम स्वास्थ्य रेखा से होने वाले रोगों को जान सकते हैं और हमारी स्वास्थ्य रेखा से हम ये स्पष्ट देख सकते हैं कि हमें कौन सा रोग भविष्य में प्रभावित करेगा, जिससे कि हम उसका उपाय कर सकते हैं और भविष्य में उसके विकट और स्थिति होने से पहले बच सकते हैं। धन्यवाद।